हाय एवरीवन, मैं हूं मधुषा और आप देख रहे हैं स्वे टिप्स बाय मैनी, जहां हम फॉलो कर रहे हैं गेट योर बेसिक्स राइट। सो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक ग्रुप में बात कर रहे हैं और आपको उस ग्रुप में इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही? आप अपने ओपिनियंस उन लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं बट आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। या फिर क्या लोग आपको एरोगेंट या खड़ूस समझते हैं जिसकी वजह से आपसे कम बात करते हैं? तो जनाब, अभी टाइम है जहां आपको ध्यान देना है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है? हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या फिर आपकी सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाने के लिए 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन 4 पिलर्स में से होती है ये फर्स्ट, जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ ये देखा जाता है कि आप लोगों के साथ किस तरह बात करते हैं, आपका उनके साथ बात करने का एटीट्यूड कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप अपनी बातें उन तक किस तरह पहुंचाते हैं, आपका नेटवर्किंग कैसा है, या आप लोगों के साथ किस तरह जेल करते हैं। और यही सारी चीज़ें आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में। सो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स 2 तरह की होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप बात करके या फिर कुछ कह के अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं, और दूसरी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप बिना बोले सिर्फ अपने जेस्चर्स से, यानी आपके चेहरे के हाव भाव से या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, यानी अपने शरीर के हाव भाव से किस तरह अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हो। सो बेसिकली ये 2 चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशंस में आती है। सो आप कहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इम्पॉर्टेंट होती क्यों है? हमें तो बचपन से स्कूल में, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी ये सिखाते हैं कि लोगों से या बड़ों से किस तरह बात करनी चाहिए। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ग्रांटेड हो जाते हैं और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हालांकि ये कहा जाता है कि आपकी वर्क प्लेस पे, यानी जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके प्रमोशन के लिए। यही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आपकी वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? दुनिया में 81% लोग ये मानते हैं कि उनके वर्क प्लेस पे या उनकी कंपनी में या उनके जॉब प्रोफाइल में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तभी क्रिएट होती है जब उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना किया गया हो। इनफैक्ट 74% लोग ये मानते हैं कि उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है जहां वो अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से दिखा सकते हैं। इस वजह से माना जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होने की वजह से कभी कभी कंपनी को छोटे मोटे नुकसान या फिर आपको अपने करियर में थोड़े बहुत नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट यूएस में तो ये कहा जाता है कि वहाँ के 50% एम्प्लॉयज़ ये कहते हैं कि उनके बॉस उनके साथ कम्युनिकेट करते ही नहीं हैं, जिस वजह से उनकी ग्रोथ और उनकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, अगर आप अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आपकी 91% लीडरशिप स्किल्स इस बात से मापी जाती है कि आपका कम्युनिकेशन आपके कलीग्स के साथ या आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ किस तरह किया गया हो। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं या फिर अपनी कंपनी में लीडरशिप रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो याद रखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाएगी। सो ये तो थी इम्पोर्टेंस ऑफ अच्छी कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन हैं तो आपको एक्चुअल में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अपने प्रोफेशनल लेवल पे या आपके पर्सनल लेवल पे भी। सो 70% लोग आपको तभी पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है तो, और लोगों की पसंद बनना किसे पसंद नहीं है। इनफैक्ट जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो कहा जाता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो तो आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सामने वाले पे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप काफ़ी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन बना सकती है। तो ये सारे फ़ायदे आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये तो थे कम्युनिकेशन स्किल्स के फ़ायदे, या आपकी अच्छी कम्युनिकेशन से आपको क्या क्या अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी बता देती हूँ कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को चुटकियों में किस तरह से और इफेक्टिव और अच्छा बना सकते हैं।
तो आइए देखते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह और बेहतरीन बना सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो या आपको अगर अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करना हो तो आपको एक अच्छा सुनने वाला भी बनना पड़ता है। सो अ गुड लिसनर इज अ गुड कम्युनिकेटर, ऐसा कहा जाता है। सो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए या एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए लोगों की बातें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सिर्फ सुनना नहीं बट वो अच्छी तरीके से सुनना बहुत ज़रूरी होता है। टिप नंबर 2, आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कोशिश करिए कि बीच बीच में कुछ शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जैसे ओके, या फिर वो जो कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे करके बीच में बोलने की। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग कतई ना करें, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको डम समझते हैं। टिप नंबर 3, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या उनसे बात कर रहे हो तो कोशिश करिए अपने फ़ोन को दूर रखें। हाँ, अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आता है तो उन्हें एक्सक्यूज़ मी कह के उनसे थोड़ा सा टाइम बोरो करके आप फ़ोन आंसर कर सकते हैं। बट आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं या वो आपसे कोई बात कर रहे हैं तो अपने फ़ोन में मैसेजेस चेक करना, इंस्टाग्राम ओपन करना, सोशल मीडिया साइट्स चेक करना, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आप सामने वाले के टाइम की या अपने टाइम की ज़रा भी कदर नहीं करते, और ये थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पुट अप करता है। टिप नंबर 4, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं या किसी से बात करते हैं तो कोशिश करिए कि आपकी भाषा जो है वो बहुत सरल और बहुत सीधी हो। माना कि आपकी हिंदी या इंग्लिश या आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो बहुत बेहतरीन होगी, पर ये कोशिश करिए कि जिस लैंग्वेज से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो सामने वाले को समझ आ रही है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ आप अपनी स्किल्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं एक बहुत बेहतरीन इंग्लिश स्पीकिंग बंदा हूँ या बंदी हूँ, बट अगर उतनी ही इंग्लिश सामने वाले को नहीं समझ में आ रही हो तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। सो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए अपनी भाषा को सरल, सिंपल रखना बहुत ज़रूरी होता है। टिप नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप अपना आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए। अब आपने देखा कि मैं बात करते करते किसी और को देखने लग गई, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जब भी आप सामने वाले से या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी आंखें उनके ऊपर हो। आंखें फाड़ के ना देखें, बट डेफिनेटली उनकी तरफ ध्यान दें और उन्हें अच्छे से सुने। जब आप उन्हें अच्छे से सुनेंगे तभी आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो मेक अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट एंड मेक श्योर दैट यू लिसन टू देम प्रॉपर्ली। या जब आप बात करते वक्त इधर उधर देख रहे होते हैं तो ये माना जाता है कि आप सामने वाले की बात पे इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो फिर आप बहुत नर्वस हो, इस वजह से कम्युनिकेशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। टिप नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप मानी जाती है। कहा जाता है कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप क्या कहना चाहते हैं या आप क्या बोलना चाहते हैं, ये बात करके ना भी बताए तो भी सामने वाला समझ सकता है। वो होते हैं आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस और वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। सो जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप जो कह रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका फेशियल एक्सप्रेशंस आपकी बात के साथ मैच कर रहा हो। अगर आप कह कुछ और रहे हैं और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस या आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है तो इससे सामने वाले को आपका इम्पोर्टेंस या सामने वाले की नज़र में आपका इम्पोर्टेंस बहुत कम हो जाता है। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज को उस तरीके से पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी बात या अपना पॉइंट सामने वाले के सामने एग्जैक्टली रखिए। कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए उसके आगे या उसके पीछे लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली देना चाहिए। बट कोशिश करिए कि आप जो भी बात कह रहे हैं वो पॉइंट पे हो, क्रिस्प हो और क्लियर हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें या लंबी बात करना या लंबी एक्सप्लेनेशंस देना सामने वाले को बहुत बोरिंग लग सकता है और उनका सारा इंटरेस्ट निकल सकता है आपकी बातों पर से। इसलिए आपकी जो कन्वर्सेशन है वो टू द पॉइंट और अप टू द मार्क हो, ये कोशिश करें। तो ये थी आज की टिप्स, आपका कम्युनिकेशन आप किस तरह सुधार सकते हैं उसके ऊपर, और काफ़ी सारे फ़ायदे जिससे आप अपने आप को या अपनी पर्सनालिटी को और उभार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मुझसे
और भी अच्छी अच्छी टिप्स के लिए और सॉफ्ट स्किल्स के 4 पिलर्स को याद करने के लिए या उनको यूज़ करके अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से और निभाने के लिए मुझसे जुड़े रहिए स्वे टिप्स बाय मैडी पर। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड फेसबुक ऑन स्वे टिप्स बाय मैडी। सो जल्दी ही मिलते हैं एक अमेजिंग और एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।